बहुत लोग बोलते ना, अरे हम परमात्मा से एक कैसे हो सकते हैं, परमात्मा तो स्वामी हैं, हम तो दास हैं, हम उससे एक कैसे हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं ना, ये उसी का उत्तर यहां पर आ रहा है। वाह। तो जो परोक्ष है और जो अपरोक्ष है, इन दोनों का मेल कैसे हो। पर इसमें जो चैतना है, जो चैतन्यता है, वो समान है, वो एक है। इसलिए हम सिर्फ बाहर की ये जो उपाधि है, वहां तो दोनों का विरोध हो रहा है आपस में। वो माया वाला, ये अविद्या वाला। हाँ, कोई मेल है? वो बूंद इतनी सी, वो इतना बड़ा सागर है, कोई मुलाकात का चांस भी नहीं है। तो फिर तत्वमसी कैसे होगा? सब बकवास बात हो गई। कैसे मेल करेंगे? एक सज्जन बोले, कहते हैं ये जो बकवास करते हैं सब लोग, तत्वमसी ऐसे थोड़ी होता है। कृष्ण कृष्ण है, हम कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने तो पर्वत उठा लिया था अपनी छोटी अंगुली पर, तो तुम एक साइकिल ही उठा के दिखा दो। तत्वमसी बोल रहे हो, खाम में बेवकूफ बना रहे हो क्या सबको? आज शिव जी तो जहर पी गए थे, पूरा सागर मंथन से जो निकला था पूरा जहर पी गए। तुम एक साइनाइड की कैप्सूल खा के दिखा दो। कैसे कह सकते हो तत्वमसी? कैसे कह सकते हो कि हम परमात्मा हैं? परमात्मा ने सारी सृष्टि बना दी, बोले हम तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देते हैं, वही जोड़ के दिखा दो। कर सकते हो क्या? कैसे कह सकते हो तत्वमसी? देखिए, जो लॉजिक दूसरे देते हैं ना, जो तर्क दूसरे देते हैं इस वेदांत के विरोध में, मैं वो सारे लॉजिक आपके सामने रख रही हूं। हम ही परमात्मा कैसे हो सकते हैं? हम तो जीव हैं, अविद्या वाले हैं, माया से लिपटे हुए हैं, इसीलिए तो विषय वासना में पड़े हुए हैं। हमें कहाँ याद है कि हम कौन है? ये तो तुम ही गुरु जी हमारे पीछे पड़े हुए हो, कह रहे हो तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। चलो मान लिया हमने कि हम आत्मा है। अब आत्मा ब्रह्म की बकवास मत करो। आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकती है? तत् है, त्वम है। त्वम को तत् की भक्ति करनी चाहिए, त्वम को तत् की उपासना करनी चाहिए। त्वम मतलब जीव को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। ये जोड़ने वाली बात तुम क्यों कर रहे हो? पॉसिबल नहीं है। पूर्व पक्ष के मैं तर्क दे रही। अब आते हैं अपने विषय पर। वो कहते हैं कि रिपीट फिर से हो रही वही बात, न च तत्पदम त्वम पदम वा स्व अर्थ विरुद्ध अंश परित्यागेन अंशंतरा सहितम त्वम पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्ष्यार्थ वा कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षणा अंगीकारणम इति वाच्यम। वो कहते हैं तत् और त्वम में जो विरोधी हिस्सा है, हमें क्या करना है? सिर्फ उसको छोड़ना है। माने दो विरोध कहां आ रहे हैं? अंतःकरण की वजह से अविद्या और अल्पज्ञता है, माया की वजह से सर्वज्ञता है और ईश्वरत्ता है। ये विरोधी हिस्से ना, बोले इनको छोड़ दो, त्याग करो। भाग मतलब कौन सा भाग ले लें? जो मिलता है। मिलते वाला भाग कौन सा है? दोनों सत्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद है, कोई भेद नहीं है उसमें। तो एक छोड़ा, उपाधि का भेद जो है वो छोड़ दीजिए उसको, और समानता वाले हिस्से को पकड़ लीजिए। बात समझ लग रही?
एकेन पदेन स्वार्थ अंशा पदार्थंतरा उभयः लक्षणाय असंभवात् पदांतरेण तदर्थ प्रतीतो लक्षणया पुनः तद प्रतीति अपेक्षा भावात् च। किसी भी एक पद के दो अर्थ नहीं हो सकते हैं। एक पद का बोले अर्थ दो नहीं हो सकते हैं, असंभवात, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जब दोनों के अर्थ स्पष्ट हों तो फिर विरोध कैसे हो सकता है? और बोले व्हाट इज द नीड टू रिजोर्ट टू इम्प्लाई इनटू दैट विच इज ऑलरेडी सेम। सत्य भाग एक ही है, सत्यता एक करनी नहीं है। चैतन्यता एक है, चैतन्यता एक करनी नहीं है, देखनी ही तो है। तो इसमें असंभव वाली बात कहां से उठ के आती है? अभी फिर से अगले श्लोक में वही पुरानी वाली जो उदाहरण थी उसको वो ला रहे हैं आगे। वो देवदत्त वाली जो आई थी ना बात, ये वही देवदत्त है, ये वही देवदत्त है। इसको पहले समझ लो, फिर इसकी हम एप्लीकेशन जो है वो कैसे होगी वो उसको हम ले लेंगे। तस्मात् यथा स अयम देवदत्ता इति वाक्यम तदर्थः वा तत्काल एतत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य। जैसे ही हमने कहा ये देवदत्त है, ये वही देवदत्त है, वही मतलब जिसको पहले देखा था, जो सामने है, तो पहले और अब वाले की एकता हमने कर दी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये वही है, इसकी पुष्टि कौन करेगा? जिसने पहले भी देखा हो और अब वाले को भी देखा। लॉजिक है, थोड़ी खोपड़ी घूमती है इसमें, घुमाओ। तुम चेतन हो, मतलब तुम्हारा नाम चेतन नहीं हम कह रहे, तुम चेतन हो। चेतन माने जो जानता है। अच्छा, जब शरीर तुम्हारा ये वाला शरीर बच्चा था, कौन जानता था कि शरीर बच्चा है? तुम। आज शरीर बड़ा हो गया है, कौन जानता है कि शरीर बड़ा हो गया? तुम वही जानने वाले हो या कुछ नया हो गया है? शरीर वही नहीं है। देखिए अब यहां देवदत्त को हम थोड़ा और आगे खींच के ले जा रहे हैं। मने तुम जिसने तब जाना शरीर को, मन को, वही आज भी जान रहे हो। अच्छा, जो आज तुम्हारी बुद्धि नहीं जानती है उसको भी तुम ही जान रहे हो कि कोई और जान रहा है? अच्छा, अभी जागृत अवस्था है कि स्वप्न? ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम सपना देख रहे हो कि आश्रम में बैठे हो और सत्संग चल रहा है। क्या प्रूफ है कि ये सपना नहीं है? है कोई प्रमाण तुम्हारे पास कि तुम कहो कि तुम अपने घर में सो रहे हो और तुम्हारे सपने में मैं आई हुई हूं और सपने में वेदांत चल रहा है? तो ये स्वप्न है कि जागृत है? जागृत है। पर जब स्वप्न होता है वो जागृत लगता है या वो स्वप्न लगता है? तो आपको ये भी जागृत लग रहा है और आपको वो भी जागृत लग रहा है। कोई दीन ईमान आपका है या नहीं है? कैसी बात कॉन्ट्रोडिक्टरी तुम कर रहे हो?